हेलो एवरीवन। ये यूट्यूब पे मेरा वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, 2 वीडियोज़ और पड़े हैं। वो वीडियोज़ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बने हुए हैं। सो आप इस वीडियो को समझ नहीं सकते। मैं चाहूँगा आप पहले उन वीडियोज़ को देखो, तब इसे आके देखो। मार्केट और मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ पाओगे। वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपके दिमाग का मिथ निकल जाए कि मार्केट में अंधा पैसा नहीं बन सकता। हाँ, मोटा पैसा बनाया जा सकता है। एसएमसी क्या है ये उसमें बताया है, समरी है उसमें, बेसिक है, थोड़ा सा एंट्री पॉइंट नहीं है और छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एसएमसी बेस पे ट्रेड करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने ये सब बता दिया है, आप उसे देखोगे तो समझ जाओगे। 5 तरीके के एंट्री पॉइंट हैं हमारे, उसमें से एक बहुत पावरफुल एंट्री पॉइंट है जिस पे मैं काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस वीडियो में वो आपको बताऊँगा मैं। वीडियो सही से देखोगे तो समझोगे, नहीं देखोगे तो पीछे करनी पड़ेगी दोबारा। ये देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ। यहाँ देखो, यहाँ आते हैं हम। आपके हिसाब से मार्केट ऐसे चलता है, क्या बन रहा है ये? मुझे लग रहा है नेटवर्क चला गया इसका। कनेक्ट हो जा भाई। इसके तो बार बार नेटवर्क चले जाते हैं मेरे सिस्टम के। तो ठीक है, नहीं हुआ अभी भी। आई थिंक हो गया। ठीक है, सॉरी इस सब के लिए। देखो, यूट्यूब का ही वीडियो नंबर 3 है, मैंने आपको बता ही दिया है। मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में एंट्री पॉइंट भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत तसल्ली से वीडियो देखना होगा, नहीं तो लॉस कर दोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ ट्रेड लूँगा और मेरे साथ सिर्फ 2 महीने आपको ट्रेड लेना है। सिर्फ मेरे साथ आप 2 महीने काम करो। 2 महीने बाद आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो बहुत ग्रो हो चुका होगा वो। आपको समझ आएगा कि ये जो चार्ट चलता है, ये मार्केट जो होती है, ये स्टॉप लॉसेस पे काम करती है, लिक्विडिटी पे काम करती है। स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी में आपको पढ़ना सिखा दूंगा, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। पर प्रॉपर एंट्री पॉइंट, क्योंकि वो पूरा एक बड़ा सिस्टम है एंट्री पॉइंट भी, उसे सीखने में भी महीने लगते हैं। मैं चाहूँगा आसानी से तुम्हें सिखा दूँ। थोड़ा यहाँ देखो, आपके हिसाब से मार्केट ऐसे चलता है, ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, ऊपर चलता है, थोड़ा नीचे आता है, ऊपर चलता है, थोड़ा नीचे आता है, और इस तरीके से आप इसे अप ट्रेंड मानते हैं। ठीक है, आप कभी भी यहाँ पे पकड़ नहीं पाते मार्केट को। इस एरिया पे मार्केट को नहीं पकड़ पाओगे आप, और ये एंट्री पॉइंट होता भी नहीं है। इसे बहुत से लोग सिखाते पर ये नहीं होता। देखो, ये कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, और ना हमें इस चीज़ को पकड़ना, ना ही हमें इस चीज़ को पकड़ना, और ना ही हमें इस चीज़ को पकड़ना। हमें कुछ और चीज़ पकड़नी है जो असल में बड़े प्लेयर्स, बड़े ट्रेडर्स मार्केट में पकड़ रहे होते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो प्लीज़ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, शुरू करते हैं आज से मार्केट। क्योंकि वही वीडियो नंबर 3 है, आपको समझ आएगा प्रॉफिट क्या होता है। एक और बात कहना चाहूँगा मैं, अगर आपको मेरी चैनल पे आए और आपको मार्केट में 1 साल भी नहीं हुआ अभी, तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने अभी लॉस किया ही नहीं है। अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो आपको पक्का वीडियो समझ आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बहुत से लोगों को पता होगा। ऑर्डर ब्लॉक, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, एक कैंडल जाती है, फिर दूसरी कैंडल यहाँ जाती है, और थर्ड कैंडल बनती है। ठीक है,
ये जो बीच का गैप है, ये इस वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल और थर्ड, यानी ये नीचे वाला कैंडल और ऊपर वाला कैंडल, इसके बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा। ठीक, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक। बस इतना ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। मेरे वीडियो इसके ऊपर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बाइंग में भी ऐसे ही बनता है, सेलिंग में भी ऐसे ही बनता है। कई बार आपको यहाँ पे विग देखने को मिल सकते हैं, मार्केट में विग्स बनते हैं। छोटा सा मान लो ऐसा एक विग बन गया, ठीक है, और इधर से भी एक विग बन गया। ये विग बनते हैं ना मार्केट में कैंडल्स पे, सॉरी, ये ठीक है। अब हमें इसे कैसे मार्क करना है? अब हमें मार्क करना है ये ऐसे, समझ गए आप? इस ऑर्डर ब्लॉक की पावर अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि हमें सेटअप पे चलना चाहिए, कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे काम करना है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है और पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको पुराने वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। 2 वीडियो पड़े हैं, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2। उसके बाद अगर आप ये कोई वीडियो देखने में टाइम लग जाता है तो भी आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 ही देखना, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, शुरू करते हैं। मार्केट, ये HDFC का चार्ट है, मैं इसे 30 मिनट पे कर लेता हूँ। स्टॉक मार्केट मेरे को इसलिए थोड़ा सही नहीं लगता क्योंकि इसमें यहाँ से देखा जाए तो नवंबर और अब चल रहा फरवरी भी आधा निकल गया, इसमें सिर्फ इतना ही चार्ट मूव हुआ है। तो इसलिए ना आप यहाँ पे मोटा पैसा जल्दी नहीं कमा सकते। हाँ, सेटअप दोनों में ही काम करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना कि भाई स्टॉक के चार्ट्स पे बताओ, और FNO जो होता है आप उसे क्या बोलते हैं, उसे बाय सेल करते हैं FNO में। मैंने वो कभी नहीं किया, ना मैं उसे करना चाहता, वो बहुत रिस्की है। एक बार ट्राई किया था पर वो अपने मतलब की चीज़ नहीं है। कितना पैसा रखना है वो भी मैं इसमें बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। देखो, ये HDFC का चार्ट है, ठीक है, इसे जूम करते हैं। लिक्विडिटी दरअसल यहाँ थी, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको अभी लिक्विडिटी समझ नहीं आएगी। लिक्विडिटी ये वाला पॉइंट है जो हमने फाइंड करी है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगी। सो प्लीज़ आप लिक्विडिटी पे ध्यान मत दो, ऑर्डर ब्लॉक्स पे ध्यान दो। ठीक, देखो स्टॉक मार्केट में जो बीच में गैप आया है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक वीक बना हुआ है। सो हम इसे ऐसे ले सकते हैं। पहला ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया, थर्ड यहाँ बनता है, फोर्थ यहाँ, और एक यहाँ बनता है। आगे देखो, इसे अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, पुराना थोड़ा बना हुआ है, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना है। आप अगर शार्प माइंड के इंसान हो तो शायद समझ पाओगे, और अगर आपका माइंड थोड़ा शार्प नहीं और आप मार्केट में नहीं हो तो इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे भाई। सो प्लीज़ वीडियो पॉज करके पीछे देख लेना अगर समझ में नहीं आता तो। आप ऑर्डर ब्लॉक समझ गए, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंट्री कैसे लेनी है वो मैं समझा दूंगा। देखो, एंट्री हमें ऑर्डर ब्लॉक से ही लेनी है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा हमें एंट्री लेनी है। मार्केट ऊपर गया, हमारे हिसाब से नहीं गया, जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा एंट्री लेनी है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा एंट्री लेनी है, जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा एंट्री लेनी है। अब सुनो, यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। अब ऐसा मार्क, क्योंकि मैंने इसमें सब में एंट्री नहीं ली। अगर सारे ही ऑर्डर ब्लॉक काम करते, सारे ही ऑर्डर ब्लॉक सही से चलते तो मार्केट का नज़ारा ही कुछ और होता, सारे ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाते। पर ऑर्डर ब्लॉक पक्का काम करते हैं। देखो, आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी। अगर आपको मेरी बात अजीब लगे और आप कहोगे यार मार्केट ऐसे थोड़ी ना काम करता, तो आप मेरी वीडियो छोड़ के प्लीज़ जा सकते हो।
पर ट्राई कर सकते हो मेरे साथ 2 महीने ट्रेड करके। 2 महीने, बस 2 महीने मेरे साथ ट्रेड करो, मैं आपको दिखा दूंगा मार्केट से पैसा कैसे बनता है। सिर्फ 2 महीने मेरे साथ कर लो, इस मार्केट से पैसा निकाल के दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। बस 2 महीने चलो मेरे साथ। देखो, एक एसएमसी ट्रेडर एंट्री फाइंड कभी वो करता ही नहीं है, उसका ध्यान एंट्री पे होता नहीं है कि हमें एंट्री कहाँ करनी है, उसे एंट्री मिल जाएगी। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके भी लॉस होते हैं। मैं आपको बताऊं बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं। एफआईआई, डीआईआईज हो गए। और क्रिप्टो में बड़े प्लेयर्स तो हमें पता ही नहीं है कौन है, लेकिन ये जो बड़े बिजनेसमैन है वो हो सकते हैं, ठीक है। उनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं और वो उससे पैसा बनाते हैं, उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इतना तो आप समझ गए, पुरानी वीडियो में ये बात मैंने आपको बताई है। तो वो अपने फंड का सिर्फ 30-35% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कमा पाते हैं मंथली, ठीक है। हम भी इतना ही 20% 30% कमा लेंगे। और जिस ट्रेड में हम एंट्री लेंगे वो बहुत मोटी ट्रेड होगी, वो बहुत पावरफुल ट्रेड होगी, ठीक है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ पर आपको अजीब लगेगा, फिर से देखो। इसको छोड़ देते हैं अभी, मैं आपको ये बताऊँगा भी नहीं। मैं हर ट्रेड से पहले आपको कहूँगा कि आपको इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे प्राइस आ जाए और एंट्री कर लेनी है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। हाँ, इसे थोड़ा नीचे करना है क्योंकि मैं खुद आपको बना के दूंगा ये चीज़, वीडियोस डालता रहूँगा, आप वीडियो देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि भाई मार्केट जैसे ही, मैंने एक वीडियो डाला या मैंने अपने टेलीग्राम पे बता दिया कि एचडीएफसी में मार्केट जैसे ही इस पे आ जाए, इसके अंदर घुस जाए और थोड़ा सा अंदर घुसे, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे तो नहीं, थोड़ा सा अंदर घुस जाए और कैंडल्स धीरे धीरे चलने लगे तो आपको एंट्री बना लेनी है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये जो चल रहा है ना, ये बॉक्स है, इस बॉक्स का सबसे निचला पॉइंट जो है ना, इससे बस 3 से 4 पॉइंट नीचे आपको एंट्री बनानी है। अब आपने एंट्री तो इसमें बनाई यहाँ पे, थोड़ा अंदर बनाना है ना, क्योंकि यहाँ एंट्री बनाई और यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलो यहाँ भी नहीं हुआ तो यहाँ पे आके हो गया हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक। एक स्टॉप लॉस नंबर 1। फिर मैंने कहा कि जब मार्केट इसमें आए तो आपको एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस नंबर 2। हालांकि ये गैप है, हमें एंट्री नहीं बनाती, फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंने फिर एक वीडियो डाला, या मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई यहाँ पे मार्केट आता है तो आपको एंट्री बनानी है। इसमें आया और आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखो एसएमसी ट्रेडर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। इसको आपके लिए नया हो सकता है पर ये नया नहीं है, वो ऐसे ही काम करते हैं। ये समझो, स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है और ये वाला जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसके साथ में हमें खेल करना है कुछ। यहाँ पे मैथ आएगी थोड़ी सी, यहाँ पे हमारा मैथ के लिए कैलकुलेटर हमें खोलना पड़ेगा। कैलकुलेटर खोल लिया, देखो हमें यहाँ पे कितना लॉस हुआ है, 1.38% का लॉस इस वाली ट्रेड में हो गया हमें। तो इसे जोड़ते हैं, 1.38% का लॉस प्लस इस वाली ट्रेड में हुआ है 0.88% का लॉस प्लस 0.88% का लॉस हो गया। इसको जोड़ा जाए तो हमारा टोटल लॉस हुआ है 2.26%, ठीक है। अब मैं कहूँगा आपसे इसे ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, 2.26%। अब मैं आपसे कहूँगा जैसे ही मार्केट इसके अंदर टैप करता है, थोड़ा सा अंदर आता है, तो हमें एंट्री बनानी है। आप फिर एंट्री बनाओगे, इसके बारे में थोड़ा और खुल के बताऊँगा आगे। आप फिर एंट्री बनाओगे तो आपको पहले कितना निकालना है, पहले जो ये लॉस हुआ है वो भी निकालना है और उसके बाद आपका प्रॉफिट चालू होगा, ठीक है। देखते हैं, मार्केट यहाँ आया, आपने एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस आपका लगभग यहाँ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ हो गया। अब आपको 2.2 समथिंग के आसपास, 2.28 के आसपास आपको लॉस निकालना है, ठीक है। अब मैं इसे पहले हटा देता हूँ, ये हट गया। देखो, ये वाला लॉस
और ये वाला लॉस। जब मार्केट इतना जाएगा तब तो हमारे पीछे के 2 लॉस कवर होंगे। उसके बाद जो मार्केट ऊपर जाएगा उसके बाद हमारा प्रॉफिट आएगा। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। देखो कैलकुलेटर खोलते हैं, 2.26। तो देखा जाए तो 2.26 यहाँ मान लो चलो। इसके बाद जो मार्केट ऊपर जाता है वो हमारा प्रॉफिट है। ऐसे मार्केट काम नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे काम आती है दूसरी मैथ नंबर 2। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी, आपको अजीब लगेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे मार्केट काम कर सकता है क्या। मार्केट ऐसे ही काम करता है। मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना था एंड ऑफ द टाइम। दुनिया में अलग अलग जगह बैठे हुए अलग अलग ट्रेडर्स मोटा पैसा जो लेके बैठे हैं, उनका आपस में कांटेक्ट नहीं है कि भाई तू यहाँ पे ट्रेड लेगा क्या, नहीं तू यहाँ पे लेगा या यहाँ पे लेगा। उन्हें अंदाज़ा है, वो लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। उन्होंने लिक्विडिटी फाइंड करी और फिर ट्रेड ली और उस ट्रेड ने प्रॉफिट कमाया। कुछ ने यहाँ पे अपना पैसा कमाया, बाद में उन्होंने पैसा कमा लिया। देखो अब हम क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेटर खोलते हैं अपना। आप यहाँ पे जब प्रॉफिट देखोगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। यही होता है प्रॉफिट। और मार्केट असल में ऐसा काम करती है। मेरे अलावा किसी और को देख लेना, ऐसा काम ही नहीं करता कोई। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमें पता है मार्केट ओवरऑल ऊपर जाना है, ठीक है। जब मार्केट को ऊपर ही जाना है तो हम क्यों नहीं प्रॉफिट कमाएंगे इससे। हम कैसे कमाएंगे, देखो पहली बार जब हमने इसमें लॉस लिया तो हम कितने रुपए का लॉस लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करो हम पे 20,000 रुपये का पोर्टफोलियो है, तो उसमें हम जो लॉस लेंगे वो 10 रुपये का लेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो, इससे हमें पूरी ज़िंदगी 20,000 लिखना है ना, सॉरी, पूरी ज़िंदगी इसी से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। और इसको ग्रो करना है पर मंथ 25,000 20,000 सॉरी 25% 30% इसे को ग्रो करना है। तो हम इस पे सिर्फ 3-4% का लॉस लेंगे। तो 20,000 पे हम जो लॉस लेंगे वो होगा लगभग 1,000 रुपये का, ठीक है। पहला ट्रेड जो हमारा ये था, इसमें जो हमारा लॉस हुआ वो कितने का हो गया, लिख देता हूँ मैं, इसमें आपको ध्यान रहेगा। 1,000 रुपये का लॉस होता है। इस ट्रेड में हमारा 1,000 रुपये का लॉस हो गया। अब सेकंड ट्रेड हमारी आती है। मैंने कहा भाई, आपको बोला कि भाई देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, मैं हमेशा आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, पर मैंने जो ट्रेड दे दी, ये मैंने बता दिया कि यहाँ से मार्केट जाएगा तो फिर वो जाएगा। अब हमारा सेकंड आता है पॉइंट। अब हम यहाँ पे कितने रुपए का लॉस लेंगे, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस तो धरना है ना। एक स्टॉप लॉस होता है, प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। स्टॉप लॉस हमारी जो कैपिटल है उसे बचाता है। यहाँ पे 1,000 का लिया, तो अब हम इससे ज़्यादा का लॉस लेने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। यहाँ पे 1,000 का लिया तो यहाँ पे लगभग 1,500 या आप 2,000 ले सकते हो। यहाँ पे लिए जाने वाला लॉस है हमारा मैं ऐसे ही काम करता हूँ क्योंकि, और ऐसे ही किया जा सकता है, तभी मार्केट से मोटा फंड कमाया जा सकता है, ठीक है। 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, सॉरी लॉस हो गया 2,000 रुपये का। तो अब हम खोलेंगे अपना कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है। बिना कैलकुलेटर के, बनिया को देखा है ना, बस ट्रेडिंग बनिया ही है। कैलकुलेटर नहीं है ना तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कैलकुलेटर रख लेना अपने साथ या फ़ोन में ओपन कर लेना। टोटल हमारा लॉस 3,000 रुपये का हो गया। टोटल फंड 20,000 रुपये। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत मोटा लॉस नहीं लेना आपको। पहला छोटा रखना है, उसके बाद बड़ा रखना है, उसके बाद अगला। जितनी बार हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे उतनी बार चांस होगा कि हम बहुत मोटा पैसा कमाने वाले हैं। दिखाता हूँ कैसे। अब ये तो कैलकुलेशन था। अगली ट्रेड जिसमें हम लॉस लेंगे कितना, टोटल हमारा लॉस जो था वो 3,000 रुपये का था। तो अगली ट्रेड में मैं जो लॉस लेता हूँ वो लगभग 6,000 रुपये का लूँगा। चिंता मत करो, मुझे पता है आप कह रहे होगे कि यार क्या क्या कर रहा है ये आदमी, ठीक है। अब यहाँ पे आती है मैथमेटिक।
नंबर 2 टोटल यहाँ पे 6,000 रुपये का लॉस, 1,000 इसका डबल, और फिर जो भी इसका लॉस हुआ उसका डबल, 3,000 का लॉस हुआ तो 3,000 का 6,000 का लॉस हम इसमें लेने के लिए तैयार हैं। अब देखो, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। पहले तो हमें ये 1,000 रुपये का और ये 2,000 रुपये का लॉस निकालना था। अब ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। वो इसकी वजह से हमें देखना है कि हमारी एंट्री के बाद मार्केट कितना गिरा। ये लगभग अपना यहीं लगा के रखना है आपको। कितना गिरा? मार्केट गिरा 1.38%। इसे 3,000 को मैं हटाता हूँ। मार्केट गिरा 1.38% गिर गया पहली बार। दूसरी बार मार्केट कितना गिरा? 0.88%। 0.88% मार्केट गिर गया। टोटल जो मार्केट गिरा वो लगभग 2.5% मान लो, आप इतना मान लो कि 2.5% मार्केट गिर गया। अब देखो, आप पहले तो हमें 2.5% अपना बढ़ाना पड़ेगा। जो भी हमारा मार्केट है उसे 2.5% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब तो हमारा लॉस रिकवर होगा। है ऐसा लगता है ना आपको? नहीं, जो पीछे मैंने ये कैलकुलेशन किया है इसके हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट आता है, अब सुनो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप सोचने को तैयार हो जाओगे कि भाई अगर सही लिक्विडिटी पकड़ी जाती है, क्योंकि मैं सही लिक्विडिटी पकड़ना जानता हूँ, तो ऐसा बड़ा प्रॉफिट होता है। पहले हमारा जो लॉस था और लगभग 2.5% का, वो हमने रिकवर करा यहाँ, ठीक है, लगभग यहाँ मान लो, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट, और लगभग थोड़ा सा ज़्यादा मान लो यहाँ। समझ रहे हो ना आप? इसके हिसाब से लेना है। अब हमें नहीं पता ना कि मार्केट कितना जाने वाला है। लिक्विडिटी थी तो मार्केट चला गया ऊपर तक, पर हर ट्रेड में हमें प्रॉफिट में ही निकलना है। 1, 1, 2 और 3, ये 3 ट्रेड नहीं है, ये एक सेटअप है जिसमें हमने अपना जाल बिछाया और मछली पकड़ी। 2 बार हमारा जाल फट गया, पर तीसरी बार बड़ी मछली आई हमारे पास। ऐसे ही कमाना है। अभी आपकी आंखें खोलता हूँ, देखो, ये जो लॉस था और ये जो लॉस था, इससे रिकवर हो गया यहाँ से। अब देखो, आपको ये पता होगा ये क्या है। हमारा लॉस यहाँ है और लॉस के हिसाब से हमें प्रॉफिट कितना आया है देखते हैं। जो लॉस है उसके हिसाब से हमें जो प्रॉफिट आया है, सॉरी, वो लगभग यहाँ तक आया, ठीक है। 2.57 रेशियो, यानी 2.5 गुना। कई बार 5-5 पर ये जितना ये गिर जाएगा, जितना हमें यहाँ पे लॉस होगा उस उतने ही हिसाब से हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। जितने परसेंट यहाँ पे गिरेगा उतने परसेंट हमें यहाँ पे उठाना है, क्योंकि हम ज़्यादा मोटी ट्रेड लगा रहे हैं, क्योंकि हर बार अपना फंड बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें जो लॉस है वो नहीं दिखेगा, या हमारा लॉस बहुत कम हो जाएगा। अब आ जाओ कैलकुलेटर पे दोबारा, क्योंकि इस वाली ट्रेड में हमने 6,000 रुपये लगाए थे, 6,000, और इस वाली ट्रेड में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 2.7 गुना। रेशियो मतलब गुना। अब इसको गुना कर दो, गुना 2.57, हमें टोटल जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 15,420 रुपये का प्रॉफिट, और लॉस 2,000 का यहाँ हुआ था, सॉरी, 1,000 का लॉस यहाँ और 2,000 का, टोटल 3,000 का लॉस। 3,000 का लॉस इसमें ऐड कर दो, सॉरी 300 का हुआ ये, तो इसमें 2,700 का और करना है। क्या आ रहा है? चलो ठीक है, जो भी है, लगभग 13,000 रुपये आपको मिल गए, यहाँ पे बच गए। मैं समझता हूँ कि आप अभी इस चीज़ को समझने में थोड़ा वक्त लगाएंगे। देखो वीडियो बड़ा होता जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। पुराने वीडियो देखना और समझना कि यार एसएमसी कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड कैसे दूंगा, अगर आप यहाँ तक आए हो ना, मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो आपको पता है मैं ट्रेड कैसे दूंगा। मैं अपने यूट्यूब पे कुछ दिन ट्रेड दूंगा, पूरे मार्केट को एनालिसिस करूँगा 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसमें मैं क्रिप्टो में ज़्यादा करता हूँ, तुम्हें मैं बता दूँ,
टाइम की वजह से जल्दी प्रॉफिट मिलता है क्रिप्टो से। मैं क्या करूँगा, इस पूरे चार्ट को बनाऊँगा और आपको बता दूँगा। आपको पहले ही पता है 10 रुपये का लॉस लेना है, 20 रुपये का लेना है, फिर टोटल कितना लॉस हो गया, 30 रुपये हो गया। अब 30 का बढ़ा देना है तो कितना हो गया यहाँ पे 60 रुपये का लॉस। उस हिसाब से हमें ऊपर प्रॉफिट करना है। मैं ये भी आपको बता दिया है। परसेंटेज देखो कितना परसेंट गिरा है, इसको जोड़ो, और यहाँ कितना परसेंट गिरा उसको जोड़ो। दोनों को जब आप जोड़ लोगे इसको जोड़ने के बाद ऊपर उतना ही लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, हल्का फुल्का, आपको मोटा प्रॉफिट नज़र आ जाएगा। अगर आपका सवाल होगा कि इसके बाद भी तो गिर सकता है, कोई बात नहीं। अगर इसके बाद गिरता है तो मार्केट और बड़ा प्रॉफिट देने के लिए हमें तैयार है। देखो जैसे यहाँ पे 6,000 रुपये हैं, ये आप इसे घटा के 4 भी कर सकते हो। जैसे यहाँ 2,000 है तो इसे घटा के 1,500 भी कर सकते हो, वो अपने फ़ंड के हिसाब से करना, ठीक है। मार्केट ऐसे ही काम करता है। मैं अगली जो आपको ट्रेड देना शुरू करूँगा ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं खुद वो ट्रेड लेता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ मैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, कि आपको एजुकेशन मिल जाए कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होगी मार्केट में, कि हाँ मार्केट ऐसे काम करता है। ये देखो, ये LTC है एक क्रिप्टो का, इसमें मैंने यहाँ पे बाइंग करी है, यहाँ में फेल हुआ था। और लिक्विडिटी देख के देखो, लिक्विडिटी देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी ट्रेड पकड़ने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है एक छोटी ट्रेड पकड़ने के लिए। यहाँ मिली, यहाँ मिली लिक्विडिटी सिर्फ हम, क्योंकि आप जब अपने फ़ोन में चीज़ें देखते हो तो आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है, आपको अब ट्रेंड लग रहा है, जो भी लग रहा है। पर जब हम सिस्टम पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, तो हमें पूरा सिस्टम पीछे तक का नज़र आता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और मैं जो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से वीडियोस डालता रहूँगा, आपको बताऊँगा कि भाई मैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ खुद से। स्टॉक मार्केट के ऊपर भी डालूँगा और क्रिप्टो के ऊपर भी डालूँगा, जब आपको यूट्यूब की वीडियोस समझ आने लगें। क्योंकि SMC है, अच्छे के समझ नहीं आता भाई। 98% लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और वो अंधे घूम रहे हैं, कहीं भी ट्रेड ले रहे हैं, कहीं भी बाइंग कर रहे हैं, कहीं भी सेलिंग कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं समझाया, वो समझाऊंगा तो कई साल लग जाएंगे आपको समझने में। मैंने सिर्फ आपको समझाया है एंट्री पॉइंट और लॉस के बीच का डिफरेंस, कैसे लॉस लेना है, कैसे प्रॉफिट करना है। और कोई भी सवाल हो, मेरा अभी नया चैनल है, टेलीग्राम पे जाओ और मेरे से पूछ लो। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और बाकी कोई भी सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हो।